आप सभी साथियों को JNU-SU की तरफ से जय भीम, लाल सलाम और क्रांतिकारी इस्तकबाल। सबसे पहले JNU के इस छात्र संघ को, इस क्रांतिकारी छात्र संघ को क्रांतिकारी इस्तकबाल, और इस छात्र संघ के सभी हिस्सेदार जो इस छात्र संघ में दम भरते हैं, उन सबको क्रांतिकारी इस्तकबाल, जय भीम और लाल सलाम। आप देखिए कि किस तरह SL के एक दिन के स्ट्राइक के बाद, UGC रेगुलेशन को लागू कराने के मशाल जुलूस के डिक्लेरेशन के बाद, VC साहिबा, हम समझते हैं आप पे बहुत प्रेशर होगा कि आपने हमें रेस्ट्रिकेट कर दिया। कोई बात नहीं, आपका रेस्ट्रिकेशन हमारे संघर्षों पे हमें और उम्मीद और बिलीफ दिलाता है, हमें ये बताता है कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। इसीलिए JNU-SU को एक बार फिर से क्रांतिकारी इस्तकबाल। साथियों, आज हमारा इक्विटी मार्च है। उस गेट को देखिए साथियों, वो गेट जो सालों साल सदियों से पूरे हिंदुस्तान की सरजमीन पे लाखों लोगों के लिए हमेशा बंद रहा है। और एक बार फिर इस संघवाद में, इस मनुवादी सरकार ने हर तरह से कोशिश की है कि ये दरवाजे, ये गेट्स फिर से बंद हो जाएं हमारे लिए, और हम उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप देखिए साथियों कि किस तरीके से सालों साल की मेहनत से राधिका अम्मा और आबिदा तडवी ने लड़ कर ये UGC रेगुलेशंस को सुप्रीम कोर्ट पे दबाव डालकर लागू करवाया। UGC ने, मोदी सरकार ने किसी को खैरात में नहीं बांटा था कि जब मन किया वापस ले लिया। लड़ाई से, संघर्षों से ये आया था, और अभी हम इस पे तमाम डिबेट करते। ये हमारी यूनिवर्सिटी के मसले हैं, हम बताते हमें क्या चाहिए, हम बताते कि हमें इसमें क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, किस तरीके से ये लागू होना चाहिए। और कुछ चंद लोग वहाँ पे बाहर सड़कों पर नारे लगाते हैं, वही नारे जिसके लिए हम पे FIR हुआ था, वो नारे लगाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट पे उन चंद लोगों का इतना दबाव पड़ जाता है कि वो इस पे स्टे लगा देता है। हम पूछते हैं, आज पूरे हिंदुस्तान में इतने छात्र, इतने नौजवान सड़कों पे उतरे हैं। यहाँ देखिए साथियों, अपने अगल बगल देखिए, कितने सारे लोग इस UGC रेगुलेशन को लागू कराने के लिए खड़े हैं। हम पूछना चाहते हैं कि क्या उसको वापस कराने के लिए इतने भी लोग थे? दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेके झारखंड, बिहार, तमाम देश के हर कोने में ये जुलूस हुआ है। आज पिछले एक हफ्ते से सब लोग इसको वापस रोहित एक्ट के तर्ज पर लागू कराने की मांग कर रहे हैं। तब सुप्रीम कोर्ट पे क्यों नहीं प्रेशर पड़ रहा है, हम पूछते हैं। इससे आप एक्सपोज होते हैं, इससे आपकी मानसिकता पता चलती है कि एक्चुअली में कोई प्रेशर नहीं था, ये आपकी मानसिकता है। आप बोलते हैं कि लेबर यूनियंस इंडस्ट्रीज़ को ख़राब कर देते हैं। आप बोलते हैं कि अगर मिनिमम वेज डोमेस्टिक वर्कर्स को दिया जाए तो उनको कोई नौकरी ही नहीं देगा, ये बातें। और आप बोलते हैं कि अगर एक ऐसी संस्था बनती है जहाँ पर ऑप्रेस्ड लोग, मार्जिनलाइज कास्ट के लोग जाकर अपने लिए न्याय मांग सकेंगे, तो उससे देश टूट जाएगा, समाज टूट जाएगा। आपका समाज, मैं पूछती हूँ, जुड़ा कब था? आपका समाज जुड़ा कब था कि प्राइम मिनिस्टर जो हिंदू हृदय सम्राट बनते हैं, फिर अचानक से लोगों को उनकी जाति भी याद आ जाती है? ये समाज में हम रह रहे हैं। हम पूछते हैं कि इसी कैंपस में जब हर चीज़ बहुत अच्छे से चल रहा है, तो क्यों SLS के 6 स्टूडेंट्स को फेल कर दिया जाता है PhD में एडमिशन के 2 महीने बाद ही? और इत्तेफाक से उन 6 में से उस 6 में से 5 लोग लड़कियां होती हैं। उन लड़कियों में से 4 दलित महिलाएं, एक OBC, एक PWD होती हैं। ये इत्तेफाक कैसे हो सकता है? ये जो आप VBSA लेकर आ रहे हैं, आप UGC लेकर आ रहे हैं, हम समझ सकते हैं कि ये दरवाजे
जिन लोगों ने हमारे लिए खोले थे, आपको उनकी ना राजनीति पसंद है, ना आपको पसंद है कि लोग, इस देश के तमाम छात्र इन जगहों पे आते हैं, यूनिवर्सिटी से लेके सारे स्पेसेस तब्दील करते हैं, एक बेहतर जगह बनाते हैं, बेहतर शिक्षा, बेहतर नौकरियों की तलाश में एक बेहतर हिंदुस्तान की कल्पना करते हैं, उसको उकेरते हैं। आपको ये पसंद नहीं है। आपको चाहिए कि ये सिद्धांता जैसे फर्जीवाड़े में हम फंसे रहें। ये VBSA जो हमारी यूनिवर्सिटी से हमारा फंड खींच लेगा, ये UGC जो अभी हमें फंड्स नहीं दे पा रही है, आप AICTE होता है, अलग अलग स्पेशलाइजेशन के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, आप उसको रद्द कराकर, ये साथियों, ये फासीवाद का एक बहुत ही स्पेशलिटी है कि जब भी लोग पढ़ने जाते हैं तो वो बोलता है कि इसमें से मुनाफा कहाँ हो रहा है। आप समझिए, उनको मुनाफा चाहिए, इसीलिए ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को बंद कराना उनकी एक ज़रूरत है। और हम यहाँ पर खड़े हैं, ये यूनियन यहाँ पर खड़ा है कि हम पूरी कोशिश करेंगे और लड़ेंगे। और हमारी अभी तो 3 महीने भी पूरे नहीं हुए, आप गिनती गिनिए, 3 महीने भी पूरे नहीं हुए यूनियन के आए हुए, आप इतने से ही डर गए। खैर, आपका डर बहुत अच्छा है, हमें बहुत अच्छा लगा। UGC रेगुलेशन से लेके रोहित एक्ट तक की लड़ाई हम लड़ेंगे। हम इंश्योर करेंगे कि हमारे कैंपसेस के दरवाजे खुले रहें। हम सोक्रेटिस नहीं हैं, हम प्रोमेथियस नहीं हैं, हम भगत सिंह जैसे और रोहित जैसे, हम उनके जैसे जज्बे वाले लोग भी शायद नहीं हैं, लेकिन उनसे हमने राजनीति सीखी है। उनसे हमने सीखा है कि हमारी विचारधारा क्या हो सकती है, क्या होनी चाहिए। तो हम उस रास्ते पे चलते हैं। आप हमें क्या आउट ऑफ बाउंड्स करेंगे? आपने हमारे लिए गेट्स कभी खोले ही नहीं थे, आपने कभी हमारे लिए गेट्स नहीं खोले थे। हमारे लिए ये गेट्स अंबेडकर ने खोले थे, फातिमा ने खोले थे, सावित्री ने खोले थे, और उन्हीं की राजनीति हम आगे लेके जाएंगे और उनको कभी फेल नहीं करेंगे, उनकी लेगेसी को कभी फेल नहीं होने देंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे। यूनियन के लिए लड़ेंगे, रोहित एक्ट के लिए लड़ेंगे। और VC साहिबा, आपको बता देते हैं, अभी तो ली अंगड़ाई है। 3 दिन बाद, आज से परसों साथियों, यूनिवर्सिटी स्ट्राइक पे रहेगा और तब तक स्ट्राइक पे रहेगा जब तक VC हमारे हर सवाल का जवाब नहीं दे देती। आप एक्सट्रीम पे ले गई हैं, आपको जो करना, आपके लिए एक खेल है, आपने अपनी चाल चल दी है। अब देखिएगा कि यूनियन में शक्ति क्या होती है। और 4 लोगों का यूनियन नहीं होता, 4 लोगों से यूनियन खत्म नहीं होता, जिंदा नहीं होता। यूनियन, ये सारा यूनियन यहाँ खड़ा है और हम आपको बताएंगे, आपसे सारे सवाल पूछेंगे और सारे सवाल का जवाब मिलेगा हमें। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद।